एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर है द्वितीय परीक्षा के लिए 11 जून का पेपर बता रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मेरे द्वारा ये पूरा पेपर बताया जाएगा और बिल्कुल आपका रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मैं पहला प्रश्न आपका आएगा कि अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है तो ध्यान रखना है अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप लिखना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है तो नर्मदा का जो उद्गम हुआ था अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अमरकंटक। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था तो 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर लिखना है 1914 से 1918। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर आपको लिखना है भीमराव अंबेडकर। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। करीम ने गाँव में कौन सा केंद्र खोला था तो प्यारे विद्यार्थियों, करीम ने गाँव में कंप्यूटर केंद्र खोला था तो इसमें आपको कंप्यूटर केंद्र लिखना है। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। अमूल सहकारी समिति का संबंध, तो यहाँ पर आपको लिखना है गुजरात। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके बाद ये रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में आएंगे। ध्यान से इन प्रश्नों को आप देखें और याद करें। भारत की सबसे बड़ी अपवहद्रोणी नदी की है तो कौन सी नदी की है तो ध्यान रखना है गंगा नदी की। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या बोला जाता है तो उसे प्रवास बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है प्रवास। जॉर्ज जूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कितने बाघ मारे थे तो इसमें आपको लिखना है 400। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका था तो ये जो कथन था ये अब्राहम लिंकन का कथन था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है अब्राहम लिंकन लिखना है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में बना था तो ये कब बनता है 2005 में। भारत में सबसे भयंकर अकाल राज्य में पड़ा था तो इसमें आपको लिखना है बंगाल में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को याद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लें क्योंकि पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। प्रथम जनगणना कब होती है तो 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। वर्साई की संधि जो हुई थी 1929 में होती है। हिटलर का जो जन्म हुआ था 1889 में। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो इसमें आपको लिखना है सुकुमार सेन। गैर कृषि कार्य में आपको डेयरी लिखना है। गेहूं क्रांति में आपको लिखना है इंदिरा गांधी। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलें और सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से पढ़ें, प्रयास मेहनत लगातार करें जिससे कि परीक्षा में अच्छे नंबर आएँ और बिल्कुल 10वीं कक्षा में आप प्रवेश लें। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। भारतीय मरुस्थल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है तो इसमें आपको याद रखना है लूनी नदी। कौन सी नदी होगी लूनी नदी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं तो लू कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो वह राज्य हो जाएगा केरल। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं तो यहाँ पर लिखना है रूस। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है तो लिखना है 18 वर्ष। मध्य प्रदेश की लोकसभा जो सीटों की संख्या है कितनी है 29। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप क्या करेंगे ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सत्य वाले क्वेश्चन जो आएंगे आपकी परीक्षा में। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है तो प्यारे विद्यार्थियों ये सत्य होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तो बिल्कुल ये सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं तो रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है, छोटे किसानों को नहीं, ये गलत होगा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है तो बिल्कुल ये सत्य है।
चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है क्या? गलत होगा। पालमपुर के कितने किसान? तो यहाँ असत्य आपको लिखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्यान से आप इन प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम मैं आपको बताऊंगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रदेशों के नाम भी बताऊंगा, कोरियोलिस बल क्या है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो ये दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इनके आंसर ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम इस प्रकार हैं: नल्ला पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। देखिएगा, ये भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो आप देखिएगा कि चीन है और पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। तो ये क्या है? ये पड़ोसी देश हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो पूर्वी तट पर स्थित जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से प्रदेश हैं? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये दो नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। कोरियोलिस बल क्या है? तो इसमें लिखना है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न होने वाले आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, ये दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो मानसूनी वर्षा